देखो बहुत सिंपली अगर हम इसका आंसर निकालें तो एक मिनट देख लो, बहुत सिंपली क्या होगा, फिर मैं आपको इसके प्रूवमेंट कुछ दिखा दे रहा हूँ, वो आप ध्यान सीख लीजिएगा। तो सिंपली क्या होगा, tan इनवर्स 1 लिखा है, 1 का मतलब π/4 है ना, tan 45 डिग्री का मान है। ये लिखा हुआ है cos, अब cos माइनस हाफ है, तो आपकी बुद्धि काम कर रही होगी कि cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, अभी भी सिखाया था। तो आपकी बुद्धि क्या कह जाएगी, आप लोग ये तरीका लगा देंगे। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर क्या क्वालिटी है, क्वेश्चन को देख करके एकदम समझना है। अगर ये नहीं समझा तो वैल्यू गलत जाएगी। आप क्या करेंगे, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो आप इसको ये कर देंगे। लेकिन यहाँ वो रियल वैल्यू पुट कर रहा है, तो ये होता है कितने का मान, 60 डिग्री का मान, अच्छे तो नहीं 12, 120 डिग्री का मान ये होगा। तो 120 डिग्री को क्या लिखेंगे विष्णु बताओ, 2π/3। इतनी पढ़ाई करते हो विष्णु बस। तो ये हो गया 2π/3, और आप क्या लगाते हैं, सिर्फ π/3, इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, अब इस पर भी जाओगे तो देखो दो रास्ते ऐसे कर देंगे। देखो यहाँ पढ़ना चेंज कर दोगे, माइनस साइन थीटा लगा दोगे, तब भी इसकी रियल वैल्यू नहीं आएगी। और अगर वहां जाओगे 315 डिग्री पर, 3 पंजे 15 हो रहा है, तो 30 डिग्री का मान होता है 315 पर भी, 3 पंजे 15 150 का मान प्लस 315 पर जाकर के निगेटिव आएगा वहां पर भी कितना, -π/6। तो ये कितना हो रहा है अपना, -π/6 आएगा वहां पर भी कितना। इसलिए इस चीज को अच्छी तरह समझो, भले वो 10 क्वेश्चन थे, 10 मिनट के नहीं थे सही से देखा जाए, लेकिन उनमें जो बातें यूज हुई हैं वो सारी बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या हो रहा है, देखो एलसीएम ले लेंगे, π/4, इन दोनों में कुछ कॉमन है, π/1/3 कॉमन है, कॉमन ले लो, या क्रॉस गुणा मार दो उल्टी सीधी, सिंपल सा बहुत सरल है। ये तो आप कॉमन ले लो, ये क्या हो गया 2π और ये हो गया π/2, इन कॉमन नहीं ले लिया, तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा π/4 प्लस ये क्या हो गया, 2 में 4 माइनस 1 3, कितना आएगा 3π/3 इंटू 2, 3 में 3 को धो दिया। इस पूरे में देखो ध्यान से, ये आधा है और ये आधे का भी आधा है, आधे में आधे का आधा जोड़ेंगे। तो ये या तो ऐसे कर लो, या एलसीएम ले लो, 2 बचा है नीचे, 2π, 4 ऊपर, 4π आ गई यहाँ पर, बटे 4 दूनी 8 आ गया, 6π/8 सॉल्व कर लो, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3π/4 ना, इस तरह से ये आ गया। लेकिन हर बार की गारंटी है भाई, हम लोगों ने ये तरीके लगाए भी, क्या गारंटी है उसकी, उसने इसकी यही वैल्यू पुट की हो, साइन माइनस थीटा लगाओ, क्या पता ये वैल्यू पुट की हो, क्या पता उसने ये वैल्यू नहीं लगाई हो, ये वाला फंडा लगा दिया हो। इनसे बचने के लिए क्या करेंगे, इनसे बचने का जो रास्ता होता है सबसे इजी वाला, वो पता होना चाहिए। वो क्या होता है, इन सबको कन्वर्ट करना बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल है, 10 दे रखा है, 10 को तो आपने आसानी से बोल दिया, अगर 10 11 दिया होता तब क्या करते। ऐसे सवाल जब आते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कुछ खास बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स, बताओ क्या चीज, बस इतनी पढ़ाई करिए, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। अब मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा तो बताओ इसे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा या प्लस हो जाएगा, ऐसी पढ़ाई करते हैं। ये बता रहे हैं नीचे प्लस, तो ये हो गया अपना, ये 2 फॉर्मूला हो गया, वहां लिख भी रखे हैं उधर साइड में। तो ये अच्छी तरह पता होना चाहिए, लेकिन इनका यूज कब करते हैं, जब 2 tan एक साथ दिए हुए, 2 tan प्लस या माइनस में दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉस और साइन अलग अलग दे रखे हैं। तो एक तरीका क्या करेंगे, ये या तो सबको tan में बदल लो, या साइन में बदल लो, या कॉस में बदल लो। सबसे इजी होता है सबको tan में बदलना। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू तो आप आसानी से लगा दोगे, तो खत्म हो गया, तो इतना हो गया। अब हैवी वालों में इन दोनों को मुझे किसमें बदलना है, tan में बदलना है ना। तो tan में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे,
बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे। कॉस की वैल्यू मुझे मालूम है भैया, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स है माइनस हाफ। तो कॉस tan में क्या होता है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको, प्रूवमेंट करवाए थे, तब मैंने कहा था याद रखना यूज होगा ऐसे। तो देखो कॉस आपने सीखा, कॉस डायरेक्ट tan में कैसे कन्वर्ट होगा ये पता होना चाहिए। तो ये क्या लग रहा है, इस पूरे को आप मानेंगे x, तो आप tan की वैल्यू निकालेंगे। या दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, आप इस पूरे को मानेंगे कॉस इनवर्स माइनस हाफ को क्या मान लेंगे a, सही है। या क्या करेंगे, बहुत एक तरीका ही लगाएंगे, ये करेंगे ये क्या है आधार और ये क्या है लंब। क्यों, लाल बटे कब का देखो है ना, तो सॉरी एक मिनट, कॉस है ये आधार बटे कर्ण, कॉस है ना, tan होगा तो ये होगा। तो मुझे आधार पता है, कर्ण पता है, तो मुझे कन्वर्ट किस में करना है, tan में, है ना। तो tan क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो मुझे लंब नहीं मालूम यहाँ पर, कर्ण पता है, कर्ण कितना है 2, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 1। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटियां चल रही है ना, ध्यान समझो, किसी एक को तो माइनस करोगे ऊपर वाले के नीचे वाले, इसमें ऊपर वाले को माइनस ले लिया, समझे या नहीं समझे। या एक काम ये कर सकते हो इससे अच्छा, अगर आप इसको tan में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है माइनस का 1 कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो मुझे क्या नहीं मालूम है, मुझे आधार तो पता है, लंब नहीं पता। तो आधार का स्क्वायर आता क्या -1 का स्क्वायर प्लस 1 आता है। ये लंबा डरा लगा है। मैं कर्ण निकाल रहा हूँ ना अभी, हाँ सॉरी लंब बटे आधा लगेगा, मैं सॉरी, मुझे कर्ण पता है आधार पता है, लंब नहीं मालूम ना, तो हम वो निकाल लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे ना, आधार का निगेटिव है पॉजिटिव ही आएगा। तो दो रास्ते कर सकते हो, जब इसे बदल रहे हो तो आप वो तरीका लगा सकते हो, तब भी आंसर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 भाई, स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, 10 से लिया माइनस का ये हो गया, स्क्वायर स्क्वायर आएगा रूट चला जाएगा रूट 3। लंब कितना निकला है 3। तो मुझे इसे tan में कन्वर्ट करना, tan क्या हो जाएगा, tan होता है लंब बटे आधार यानी कि √3/, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका आधार, आधार कितना है 1 या -1। अगर मैंने इसको उसमें कन्वर्ट नहीं किया है तो -1 ही रखूंगा, और कन्वर्ट कर दिया तो +1 रखूंगा, बहुत सिंपल है ना। तो इस तरह से ये कर दिया हमने। अब ये मेरा tan में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स -√3, ऐसे करके वैल्यू निकाल दो। ऐसे ही और किसकी वैल्यू, अब कौन है साइन, अब मान लो मेरे पास साइन इनवर्स दे रखा है, कितना दिया है -1/2। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है tan में, तो इसको भी tan में कन्वर्ट करने का फंडा क्या लगाएंगे, सेम यही लॉजिक लगाएंगे। तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके बाद ये तीनों tan, अब ये हमारे पास 3 tan आ गए, तब क्या करेंगे, 2 tan आए तब क्या करेंगे, 2 tan आते हैं एक साथ तब तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि एक टाइम बहुत इजी था, सॉल्व हो गया तो हम आसानी से उसको लगा कर सॉल्व कर लेंगे। और जब 3 एक साथ आएंगे तो हम ट्रिपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम वो वाला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो हम इसका फंडा लगाएंगे, इसका फंडा मुझे कौन बताएगा, tan इनवर्स बोलो, याद है x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आज बहुत सारे लोग गायब हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कैसे करेंगे आप। तो ये अपना तब लगाया जाएगा, जैसे कि मैं इसको निकाल रहा हूँ ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ अगर ये 11 लिखा होता तीनों को 10 में बदलते तो हम लोग इसका यूज कर लेते, टफ था। और जब ये इजी है तो इसको हम डायरेक्टली कैसे बदल देंगे π/4 में। अब इनको लेकर के प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्यों है आपने समझा अभी भी कि इनकी वैल्यू गलत गलत दे देता है, भाई आपको उसके पीछे तक जाना है, तो आप इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते, तो आपको बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए, तो भैया आप इसको कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्म में चलेंगे या इस फॉर्म में चलेंगे, ये फॉर्म इजी हो रही तो अच्छा है भाई। जब 3 एक साथ आए tan की तब तो ये लगाओ, और 3 एक साथ नहीं आना, 2 आना तब आप ये लगाओ, सही है।
ये वाला प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, ये वाला होता है माइनस में। तो आपको ये लगाना है। अब अगर हम बात कर ले, अभी भी मैंने क्या बताया, मैंने कॉस को इसको कन्वर्ट किया tan में, ऐसे ही मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ साइन को tan में। तो साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब की बार फिर ध्यान से देखिए, अभी भी सेम क्वालिटी वही है, एंगल ही वही है, सब कुछ वही है। फिर देखो मुझे साइन दे रखा है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लेकिन क्वालिटी बदल गई। अब की बार लंब है ऊपर वाला, ध्यान से देखो, अब की बार जो क्वालिटी आ रही है ये लंब हो गया और नीचे वाला अब भी कर्ण है या नहीं है। तो ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है, तो आधार अब भी कितना आएगा, बोलो 3 ही आएगा। अभी क्या आया, लंब 3 आया, सॉल्व करोगे तो अब की बार आधार 3 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, tan, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब मेरा 1 है, वो माइनस का, आधार कितना हो गया है 3, √3 आएगा, तो आधार अपना ये आ गया। तो ये वैल्यू निकल आई। तो रियल क्वेश्चन क्या बना, रियल क्वेश्चन आपका बना tan इनवर्स 1। मैं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, ये मैंने कन्वर्ट करना आप में से किसी को नहीं सिखाया, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कन्वर्ट करना नहीं आया तो एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये कन्वर्ट करने को लेकर आएंगे, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तो कोई फायदा नहीं। ये कॉस को मैंने कन्वर्ट किया, क्या बना, tan इनवर्स √3, वही माइनस का है। और ये वाला भी मेरा tan में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ये मैंने tan में कन्वर्ट किया, -1/, तो ये आ गया अपना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब ये तीनों tan में है, चाहूं तो ये वाला लगा दो, नहीं तो ये लगा दो, मैं क्यों सलाह दे रहा हूँ, ये लगा, देखो ये हो गया मेरा π/4, मुझे याद है, अच्छी बात। तो आप ये लगा दो, जो तो रहा है ना, लगा दो, इजी हो गया। अगर नहीं याद है, नहीं मालूम π/4 जो होता है 1 होता है, कोई बात नहीं, तो आप ये लगा दो, होगा दोनों रास्ते से। तो मैं आपको वो वाला सिखा दे रहा हूँ, ये वाला तो आप कर ही लोगे, ये वाला देखिए, ये लग रहा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y जोड़ूंगा, माइनस का है, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस z जोड़ूंगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा -x/z, x से 1, y माइनस का √3, z माइनस का 1/√3 अपॉन 1 माइनस x/, क्या आएगा, माइनस का √3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बोलो, फिर माइनस y/z, माइनस माइनस प्लस, √3 को धो दिया, बोलो, प्लस हो जाएगा, है ना, और √3 धो देगा, फिर माइनस zx, तो zx हो रहा है, ध्यान समझिए, z कितना है, इतना, x से इतना, माइनस कर रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√3 तो आएगा, बोले, ये पूरा क्या है, पूरा जो है आपका एंगल है। अब ध्यान से कुछ कट रहा है, ये गया, और यहां पर ये गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसा बिंदु में ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अभी माइनस बन रहा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा विष्णु tan इनवर्स 1। अब ये देखो 2 माइनस के हैं, देखिए 2 माइनस के हैं, तो या तो इन्हें ऐसे करके, या तो इनका एलसीएम ले लो, तो ये √3 यहाँ भी आएगा, देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ भी आएगा, तो ये हो गया √3 माइनस √3 इंटू √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ऊपर -1, इधर क्या है, इधर भी -1 आ रहा है, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से फिर समझो, इसका यहाँ लेंगे √3, यहाँ लेंगे √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये बचा 1, इसका इधर भी ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर -1 बचा है, तो ये हो गया -√3 बटे √3 आएगा नीचे, बटे जो √3 आ रहा है उसमें क्या है, अब यहाँ पर ये रह जाना है, ये रह जाना है, और ये रह जाना है, तो एलसीएम लोगे, इसकी यहाँ आएगा, कितना आएगा, √3 यहाँ आएगा, कितना, √3 इंटू √3 बोलो, और इधर क्या बचा, 1, भैया ये चला गया, ये 1 बचा है, ध्यान से फिर देखो, एक ये वाला 1 बचा है, इधर भी एलसीएम लिया जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार
यहाँ, तो इधर भी एलसीएम लिया जाएगा, तो ये जाएगा √3 और यहाँ बचा प्लस का 1 बटे में यहाँ आया √3, इधर भी √3 आया, √3 को ढूंढ दिया तो ये बचा। अब क्या हो रहा है, ये 1 और 1 2 हो जा रहा है और ये तो चला गया, तो ये क्या हो रहा है 3 और 1 4 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया tan इनवर्स, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो ध्यान से 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 2 √3 प्लस 4 2 प्लस ये हो जाएगा 2 √3 प्लस 4। ध्यान से देखो यही आएगा ना, ऐसा है कोई गड़बड़ नहीं की हमने। अब इस पूरे में 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा माइनस का 2, नीचे बचेगा √3 प्लस 2, तो ये वैल्यू आई tan के अकॉर्डिंग। तो हमें किसमें चाहिए थी, हमें जो वैल्यू आ रही है यहाँ आ रही है रेडियन में 3π/4 और हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आई अलग क्वांटिटी से आई, तो दोनों तरीकों में अलग अलग जा रहे हैं। यहाँ हमने रेडियन यूज नहीं किया, अगर हम इसको हाथों हाथ रेडियन में कन्वर्ट कर लेते तो हमारा आंसर कुछ और आता। ये रेडियन में जाएंगे तो ये वैल्यू क्या जा रही है, tan हमारा जा रहा है ये 30 डिग्री, 3 पंजे 15 हो रहा है, 150 डिग्री का मान है, तो रेडियन के अकॉर्डिंग क्या आता, ये आता हमारा 3π/4, सही है। तो हम लोग इसका जगह पर ये यूज करते तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग, अगर हम रेडियन में जाते थे। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करता तो मैं क्या निकालता इसका आंसर, अगर रेडियन में कन्वर्ट नहीं करता तो फिर हमारी वैल्यू यही आएगी। देखो मैं इसको रेडियन में नहीं बदलूंगा, रेडियन में नहीं बदलूंगा तो वैल्यू ये आएगी, और अगर मैं इन्हें रेडियन में बदल दूंगा तो वैल्यू मेरी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने रेडियन नहीं बदला था, ये हो गया π/4, ये क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4, और ये क्या हो जाएगा 60 से 12 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा π/3। तो कहानी हमारी बिल्कुल अलग आएगी। अब देखो इन्हें जोड़ोगे π/4, देखो यहाँ क्या आ रहा है π/3, सॉरी माइनस में है, 45 3 135, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3π/, सॉरी सर 45 नहीं होता 60 का मान, ये होगा हमारा 60 चलो 120 डिग्री, ये हो जाएगा 2π/3, तो हमारा ये जाएगा, सही है। तो हमारा इधर से जाएगा, हाँ बोलो सर ये 10 माइनस का सर ये 5π/6 नहीं होगा, मतलब 3π/4 एक मिनट रुको। ये जो मान होता है 30 का होता है ना, हाँ। तो 3 पंजे 15, हाँ 150 होगा, और मैं सॉरी मैं इसको तो समझ रहा हूँ 45 की, मैं 45 को लगा दिया, तो ये आएगा कितना 5π/6। तो इस तरह से आप लोग अगर रेडियन, मेरी बात फिर समझिए, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन की वैल्यू अगर आप ऐसे करके निकालेंगे तो अलग आएगी, रेडियन में बदलेंगे तब ये आएगी, और अगर आप इन सबको tan में बदलेंगे और सिर्फ गिनती में रहने देंगे तो अपना आंसर ये आएगा। ऐसे आंसर प्रूवमेंट में देते हैं, क्वेश्चन ही दे देंगे और बोलेंगे प्रूफ करो कि ये है, तो प्रूफ करते समय रेडियन यूज नहीं करना, प्रूवमेंट में ध्यान से देखना रेडियन नहीं है, और अगर रेडियन में बोलेगा तो आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो आप वो निकालेंगे। फिलहाल लिखकर आता नहीं है तो नॉर्मली आपको दोनों चीजें पकड़ में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 10 बज गए, एक क्वेश्चन और हो जाएगा।